नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 11 था वो कंप्लीट किया था, राइट? अभी आप लोगों को पता है कि एग्जाम नजदीक आ रही है तो हम लोग हमारा रिवीजन करेंगे और आप लोगों को ये भी पता है कि इस बार कुछ नया है क्योंकि 2 एग्जाम है। एक है हमारी ऑब्जेक्टिव जो ऑनलाइन होगी और उसका हम रिवीजन 1 करेंगे, राइट? जो हमारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम है जो ऑलरेडी हमने एक बार FA1 सेम 1 उसमें एग्जाम हमने दे दी है, राइट, हमारे मोबाइल में। तो उसका वो पूरा ऑब्जेक्टिव वाइज होगा और दूसरी एग्जाम है सब्जेक्टिव। दैट मीन्स कि आप लोगों को यहाँ पर आना है, फिर यहाँ से हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देंगे और फिर आप लोगों को उसको फिलअप करके यहाँ पर सबमिट करवाना है, राइट? तो स्टूडेंट, हम लोग जो नेक्स्ट सेशन में अभी हम लोग रिवीजन 1 करेंगे इस सेशन में, उसमें हम लोगों को पता है कि हमारा कोर्स कितना है, हमारा सिलेबस कितना है, वो भी आप लोगों को ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है व्हाट्सएप थ्रू, राइट? कि चैप्टर 8, 9, 10 और 11 4 चैप्टर है जो हमारी पाठमाला में से, अभ्यास पुस्तिका में से और हमारी CW में से उसके क्वेश्चन आंसर, वो सब कुछ हमें करना है। सबसे पहले तो ऑनलाइन जो एग्जाम है वो पूरी की पूरी हमारी ऑब्जेक्टिव होगी, राइट? तो आज हम लोग रिवीजन 1 करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम रिवीजन 2 करेंगे, ओके? तो अभी मैं जो आप लोगों को करवाऊंगी वो हमारी वर्कशीट के अनुसार कराऊंगी। अभी मैं जो आप लोगों को वर्कशीट दूंगी होमवर्क में, वही हम सोल्व करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट? हमारी ऑनलाइन एग्जाम की रिवीजन करते हैं, राइट? हमारा और सब्जेक्टिव का हम लोग बाद में करेंगे नेक्स्ट रिवीजन सेशन 2 में, ओके? तो अभी हम लोग वर्कशीट के साथ साथ हम लोग सोल्व भी करते जाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम तो सबसे पहले हमारे जो 4 चैप्टर है, चैप्टर 8, 9, 10 और 11, ओके? तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर 8, 9, चैप्टर 8 है हमारा पेड़ खड़े हैं, राइट? तो पेड़ के बारे में हमने देखा था कि उसमें वो बड़ा सा जो अमरनाथ का पेड़ होता है वो पीला होता है, फिर गुलमोहर का होता है वो लाल होता है, फिर वो हमें धूप देता है, राइट, छाव भी देता है। फिर चिड़िया गिलहरी पेड़ को अपना घर मानते हैं, वहां पर अपना घोंसला बनाते हैं, राइट? तो बारिश लाने में बहुत उपयोगी है। ऐसी बातें हमने चैप्टर 8 में देखी थी। फिर था चैप्टर 9। चैप्टर 9 था हमारा झील का चांद। तो हमने हाथियों के बारे में देखा था कि एक हाथियों का झुंड है, उसमें चतुर्दल नाम का एक राजा है, हाथियों का राजा, राइट? फिर वहां पर पानी की बहुत कमी के कारण वो लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं, राइट? और वहां पर खरगोश के बहुत सारे बिल होते हैं और उस बिल का क्या होता है कि उसके हाथियों के पैर पर लगने से बहुत सारे खरगोश की मौत हो जाती है, राइट? और फिर सभी खरगोश मिलजुल के एक उपाय सोचते हैं और उसमें एक लंबकर्ण नाम का जो खरगोश है वो दूत बन के जाता है हाथियों के राजा के पास और उनको क्या कहता है कि इस झील में चांद आया है और चांद उनके गुरु है और फिर वो हाथियों पर गुस्सा करेंगे और ऐसी सारी बातें हमने देखी थी। और फिर जो हाथी थे वो भी उस झील को छोड़ के चले जाते हैं, राइट? ये सारी बातें देखी थी। फिर हमने देखा था चैप्टर 10 किसान और कुम्हार। तो हमने उसमें ये देखा था कि विजयपाल नाम का एक आदमी है, उसकी 2 बेटियां हैं, दिव्या और राधा, जिसमें दिव्या का विवाह किसके साथ हुआ था? किसान के साथ, और राधा का विवाह हुआ था कुम्हार के साथ, राइट? फिर क्या हुआ था कि दिव्या जो किसान की पत्नी है तो वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि जल्द से बारिश हो जाए तो उसकी फसल है वो अच्छी से हो जाए, राइट? तो खेत उसका जो खेत में फसल उगी है वो एकदम अच्छी उग जाए। फिर जो राधा थी वो भगवान से ऐसी प्रार्थना कर रही थी कि बारिश ना हो ताकि उसकी जो मिट्टी के बर्तन है वो जल्दी से सूख जाए, राइट? तो हमने इसके बारे में भी देखा था। फिर था चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 था हमारा पशु रक्षा, राइट? जो हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया, पशु रक्षा। तो पशु हमारे जंगली और हमारे पालतू। तो जंगली पशु कैसे होते हैं? हिंसक होते हैं। और पालतू पशु कैसे होते हैं? जो मनुष्य की सहायता करते हैं, राइट? जैसे कि घोड़ा, ऊंट, गधा सवारी की जाती है, राइट? घोड़े पर, ऊंट पर, फिर माल जोतने में काम आता है। फिर जो कुत्ता होता है हमारे घर की रखवाली करता है, राइट? तो इसी तरह गाय भैंस हमें दूध देते हैं।
तो पशु रक्षा की संस्थाएं होती है, ऐसी सारी बातें हमने चैप्टर 11 में देखी थी, राइट। नाउ अभी हम लोग हमारी जो एक्सरसाइज है, वर्कशीट है, वो सोल्व करते जाएंगे और वर्कशीट के अनुसार मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी, राइट। सबसे पहले हमारी ऑब्जेक्टिव जो वर्कशीट है ऑनलाइन, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्वेश्चन 1, राइट, उस क्वेश्चन 1 है कि सही उत्तर चुनकर राइट का चिन्ह लगाए, राइट, यानी कि हमारे एमसीक्यू सही उत्तर को हमें चूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी जो मैं वर्कशीट में दे रही हूँ वो कॉपी टू कॉपी नहीं होंगे, उसके जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। इसीलिए हमारे चारों के चारों लेसन हमें कंप्लीटली रिवाइज करने हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन कौन से पशु हमें दूध देते हैं, कौन कौन से पशु हमें दूध देते हैं। सबसे पहला गाय, भैंस, हाथी, बैल, बकरी, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरी और गाय, भैंस, बकरी। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है उसमें हाथी है, तो वो तो बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है भैंस और बकरी, तो सही है, पर बिल्ली हमें दूध नहीं देती पर हमारा दूध चट कर जाती है, राइट। ये तीसरा ऑप्शन हाथी, घोड़ा और बकरी, तो हाथी और घोड़ा की तो बात ही नहीं होती, बकरी देती है, राइट। फिर देखो लास्ट वाला ऑप्शन गाय, भैंस और बकरी, तो ये ऑप्शन राइट है, गाय, भैंस और बकरी, ये तीनों के तीनों हमें दूध देते हैं, राइट। तो लास्ट वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, परमात्मा शब्द का समान अर्थ, यानी कि हमें समान अर्थ भी देखने हैं, फिर हमें जो उसके विलोम शब्द होते हैं वो भी देखने हैं। यही नहीं जरूरी कि हमारे क्वेश्चन सारे हमारे लेसन के अंदर से ही हो, लेसन के बाद जो हमारा अभ्यास होता है उसमें से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। तो समान अर्थ एक बार देख लेते हैं। परमात्मा शब्द का अर्थ क्या है, जनक, ईश्वर, पिता या वर्षा। तो जनक यानी कि पिता होता है, ईश्वर यानी कि भगवान, तो परमात्मा का समान अर्थ क्या होगा, ईश्वर। क्या होगा, ईश्वर। परमात्मा शब्द का समान अर्थ होगा ईश्वर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, त वर्ग का वर्ण कौन सा है, त वर्ग। तो आपको याद होगा कि मैंने वर्ग करवाए थे, राइट, क वर्ग, च, त, प, राइट, क, च, ट, त, प। इसको ऐसे याद रखना है, मैंने आप लोगों को तब दिखा था कि क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प, यानी कि इस वर्ग को हमें ऐसे याद रखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, क से हमें च तक लिखना है, तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, राइट। फिर च वाला देखते हैं, तो च वाला वर्ग है, च के बाद कौन से अक्षर आएंगे, छ, ज, ज, राइट। फिर आएगा ज, इसके अंदर जंग भी आता है और इसके अंदर अंग भी आता है, राइट। क, ख, ग, घ, अंग, क वर्ग, च, छ, ज, ज, जंग, च वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण, राइट। फिर ट, थ, द, ध और न, प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, राइट। ये क, च, ट, त, प, ये सारे वर्ग है। अगर किसी भी कोई भी शब्द है, अभी हमें क्या पता है कि त वर्ग का शब्द, तो देखो त वर्ग का शब्द कौन कौन से है, थ, द, ध, न। तो देखो हमें ऑप्शन क्या दिया है, ठ, क, ज, प, तो कौन सा आंसर आएगा, थ, राइट। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि देखो अगर हमें पूछा जाए कि च वर्ग का शब्द कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि च वर्ग का शब्द ये है। अगर हमें पूछा जाए कि क वर्ग का कौन सा शब्द है, तो क के बाद 4 शब्द हमें याद करने हैं, वो होगा क वर्ग का। अगर हमें ट वर्ग का पूछा जाए तो ट वर्ग का शब्द हमें 4 याद होने चाहिए, ठ, ड, ढ, राइट। तो ये शब्द हमें याद होने चाहिए, इसके लिए हमें ये सीक्वेंस याद रखना होगा, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प, राइट। और फिर ये जो हमारी वर्णमाला है उसको लिख लेना है, ताकि हमें पूरे वर्ग पता चले कि क वर्ग में कौन कौन से शब्द आएंगे, च वर्ग में कौन कौन से शब्द आएंगे, ट वर्ग में कौन कौन से शब्द आएंगे, ऐसे ही ट और प में कौन कौन से शब्द
आएंगे, राइट। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन है त वर्ग का, तो वैसे कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, झील के किनारे अनेक खरगोश रहते थे, जातिवाचक संज्ञा पहचानो। झील के किनारे क्या है? सबसे पहले झील, झील के किनारे झील के किनारे अनेक खरगोश रहते थे, राइट। देखो झील के किनारे, किनारे कोई प्लेस नहीं है, राइट, पर झील, झील एक प्लेस है, और अनेक ये भी कोई शब्द नहीं है, हमें सिर्फ संज्ञा यानी कि क्या होगा? नाम होगा। क्या होगा? नाम। तो झील और खरगोश ये दोनों हमारे नाम है, संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। झील और संज्ञा, तो ये दोनों क्या होगा? संज्ञा। झील और संज्ञा, तो जातिवाचक क्या हुआ? झील एक जाति है, और खरगोश तो यानी कि उसमें सारे खरगोश आ गए, ये भी एक जाति है। झील और खरगोश ये सारे जातिवाचक शब्द है। जाति यानी कि क्या? देखो, कोई बॉयज की जाति, गर्ल्स की जाति, महिलाओं की जाति, पुरुषों की जाति, गाय की जाति, पशुओं की जाति, ये सब कुछ क्या होता है? जाति से होती है, राइट। तो ये झील, झील यानी कि इसमें सारी झील आ गई, कोई भी जंगल की झील है वो उसमें आ गई। अगर मैं प्रॉपर कोई झील दी है कि भाई गिर की झील, गिर की झील, तो वो होगा व्यक्तिवाचक, उसमें प्रॉपर दिया है, बट इसमें सिर्फ झील दिया है। खरगोश, अगर ये बोला कि कोई खरगोश का नेम है, राइट, कोई देखिए मिट्ठू खरगोश, राइट, तो हम वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर यहाँ पर एक अकेला खरगोश दिया है और झील दिया है, तो वो होते हैं जातिवाचक शब्द। तो देखो ऑप्शन हमें इस तरह दिए कि झील, खरगोश, अनेक या क और ख। झील, खरगोश, अनेक या क और ख, तो आंसर क्या आएगा? झील और खरगोश दोनों हमारे आंसर है, तो लास्ट आंसर क्या है? क और ख, तो वो ऑप्शन राइट हो गया, यानी कि राइट वाला ऑप्शन है वो राइट, क्योंकि पहले दोनों ऑप्शन हमारे जातिवाचक शब्द है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? संस्था शब्द का बहुवचन रूप लिखिए। क्या है? संस्था। तो देखो हमने कई बार किया है कि बहुवचन रूप में हमें क्या ध्यान रखना होता है? एक होती है तो संस्था, पर अनेक तो हम क्या कहेंगे उसको? संस्थाएं। क्या कहेंगे? संस्थाएं। तो हमें उसमें क्या करना होता है? संस्था ए, या तो फिर ऐसे लिखेंगे संस्था ए, या तो फिर हम ऐसे लिखेंगे संस्था ए। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? संस्था ए। ऐसा ए तो हमारा कोई आता ही नहीं, अ के ऊपर मात्रा हो ऐसा तो कोई आता ही नहीं। फिर ये देखो ए है, संस्था ए, ये राइट है, पर हमेशा जब भी हम लोग बहुवचन करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऊपर अनुनासिक लगाते हैं। अगर यहाँ पर कोई ई की मात्रा वाला शब्द होता तो हम लोग उसकी मात्रा चेंज करते और फिर हम अनुनासिक लगाते हैं। तो ये अनुनासिक वाला राइट होगा और ये होगा रॉन्ग, राइट। देखो संस्थाएं, ये भी संस्थाएं ही रीड करते हैं, पर ये अनुनासिक वाला है तो ये बहुवचन वाला शब्द होगा, राइट। देखो अभी हम ई वाला एक देखते हैं। देखो इसका आंसर क्या आया? संस्था ए, राइट, और ए के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक। वैसे हम ई वाला देखते हैं कि लकड़ी, लकड़ी, तो हम उसका बहुवचन करेंगे तो क्या करेंगे? ल क डी की मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक। ये दोनों चीजें याद रखनी है कि ई की मात्रा चेंज की और या के ऊपर अनुनासिक लगाए, राइट। अगर बिना अनुनासिक का होगा बहुवचन तो वो रॉन्ग होगा, राइट। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए इज राइट, संस्थाएं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। दूध बनकर जाने वाले खरगोश का नाम क्या था?
अभी हमने लेसन में आप लोगों को रिवाइज करवाया कि जो दूध बनकर गए खरगोश उस हाथियों के राजा के पास, उसका नाम क्या था? चतुर्दंत, लंबकर्ण, बूढ़ा खरगोश या तीनों में से कोई नहीं? क्या आंसर आएगा? चतुर्दंत, लंबकर्ण, बूढ़ा खरगोश या तीनों में से कोई उत्तर राइट नहीं है? यस, लंबकर्ण राइट। चतुर्दंत तो किसका नाम था? हाथियों के राजा का नाम था, तो लंबकर्ण आंसर राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राजा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो राजा का विवाह किसके साथ हुआ था? किसान, कुम्हार, बढ़ई या सुनार? बढ़ई यानी जो लकड़ी की चीजें बनाता है वो, सुनार यानी कि सोने चांदी की चीजें बनाता है, किसान यानी कि खेत में काम करता है, और कुम्हार यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो राजा छोटी बेटी थी तो उसका विवाह एक कुम्हार के साथ हुआ था, राइट। तो इसमें सेकंड आंसर कुम्हार इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। देखो इसमें क्या करना है? कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, क्रिया शब्द को पहचानना है। तो क्रिया शब्द यानी कि क्या? जो हम क्रिया करते हैं, बोलना, हंसना, खेलना, रोना, सोना, उठना, बैठना, जगना, राइट, सब कुछ होता है वो होती है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। तो देखो इसमें कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, बनाता है, बनाता है यानी कि बनाने की क्रिया कर रहा है, बनाना, राइट, बनाने की क्रिया करता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कौन सी क्रिया हुई इसमें? मिट्टी के बर्तन बनाता है, राइट। तो ये क्रिया हुई मिट्टी के बर्तन बनाने की, राइट। तो क्रिया शब्द हमें समझ में आ गई, हंसना, बोलना, वो सारी क्रिया होती है। फिर जैसा हमारा सेंटेंस देखो, इसमें हमने बनाना नहीं लिखा, बना, बना रहा है, ये मेन वर्ड है हमारा क्रिया शब्द। पर जिस तरीके से हमारा सेंटेंस है उसी तरीके से पीछे हम कोई शब्द लिखते हैं, बनाने से, बनाना, राइट, ऐसे शब्द हम लगाते हैं, राइट। बना चुका, कोई भी शब्द जैसा वाक्य है उस तरीके से हम लोग क्रिया को यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो बनाता है वो हमारा आंसर होगा, राइट। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसमें क्रिया शब्द कौन सा है? बनाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सोने चांदी के जेवर बनाने वाला। अभी मैंने कहा सोने चांदी के जेवर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? सुनार, दर्जी, लोहार या कुम्हार? तो क्या कहते हैं? सुनार, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, पालतू जानवर मनुष्य की क्या करते हैं? पालतू जानवर होते हैं वो मनुष्य की क्या करते हैं? मनुष्य से प्यार करते हैं, सहायता करते हैं, मनुष्य को यात्रा करवाते हैं या तीनों में से कोई नहीं? तो पालतू जानवर होते हैं वो मनुष्य की क्या करते हैं? सहायता करते हैं, राइट। तो सहायता करते हैं वो आंसर राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? ब्लैंक सेल, रिक्त स्थान भरिए, राइट। देखो उसमें क्या है कि ऑलरेडी हमने एक प्रैक्टिस एक बार कर ली है। तो सबसे पहले हमारा ए के अंदर कौन सा ऑप्शन है वो हम लिख लेते हैं। ए के अंदर ऊंट, फिर बी के अंदर कौन सा ऑप्शन है? बी के अंदर दिव्या, फिर सी के अंदर कौन सा ऑप्शन है? सी के अंदर है टे, और डी के अंदर है, वो ब्रैकेट कर देते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए ये, और डी के अंदर क्या है? हमें, क्या है? हमें, राइट। देखो हमें नीचे ब्लैंक्स दी है, उसके नीचे ए, बी, सी और डी दिए हैं। जो आंसर सही है उसमें हमें राइट करना है। देखो सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट ब्लैंक हम रीड करते हैं, राइट। बिल्ली को देखते ही तोते ने डेज कर हमें जगा दिया। बिल्ली को देखते ही तोते ने डेज कर हमें जगा दिया। तो तोता क्या करता है? इसमें से आपको कौन सा आंसर लग रहा है? ए, बी, सी और डी में से आपको कौन सा आंसर लग रहा है? तोता क्या करता है? टे, क्या करता है? टे। तो बिल्ली को देखते ही तोते ने टे कर हमें जगा दिया। तो आंसर सी इज राइट। तो फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? सी वाला है वो
राइट करेंगे, राइट। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, उसके अंदर भी हमें ए, बी, सी और डी दिए हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन बोलता है कि देश जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, उचित सर्वनाम रखें। सर्वनाम रखना है, सर्वनाम यानी कि क्या, जो नाम की जगह हम लेते हैं ना उसको कहते हैं सर्वनाम। अभी ये टेटे वाला ऑप्शन चला गया है हमारा, 3 हमारा हमें दिव्या और ऊट। तो दिव्या और ऊट तो हमें पता ही चला कि वो दोनों नाम है। जो नाम की जगह लिया जाए ऐसा शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, हमें, राइट। देखो क्वेश्चन अभी रीड करते हैं, हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। उसमें कौन सा आंसर राइट है, डी। तो डी वाला ऑप्शन हमें राइट करना है, राइट। हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। फिर उसके बाद देखो, देश को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, या ऊंट को। तो किसके अंदर है, ऊंट हमारा ए के अंदर। तो ए ऑप्शन इज राइट। देखो उसके बाद फोर्थ वाला देखो क्वेश्चन, उसमें क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन अभी तो हमें पता चल गया कि ये तीनों तो चल गए, यही एक है। क्वेश्चन देख लीजिए, विजयपाल की बड़ी बेटी का नाम देश था। क्या था विजयपाल की बड़ी बेटी का नाम, दिव्या था। और वो किसके अंदर राइट करना है, डी के अंदर, राइट। हमारा हम पेपर देंगे तो वो हमारी मोबाइल में कैसा होगा कि हमें जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे तो ये हमारे चारों के चारों आंसर है वो ऊपर चले जाएंगे, राइट। तो फिर उसको वापस सीधे ट्रैक करना है, सारे आंसर देखने हैं कि हमें कौन सा आंसर किस में टिक करना है। सेकंड, फर्स्ट में सी में, सेकंड में डी में, थर्ड में ए में और फोर्थ में बी में, राइट। मिस्टेक ना हो जाए क्योंकि हमारे क्वेश्चन नीचे नीचे होंगे और आंसर पूरे ऊपर एक साथ लाइन में होंगे, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैंक का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सही और गलत, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट और रॉन्ग, सही और गलत की पहचान करिए। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जंगली पशु हिंसक होते हैं। अभी हमने क्वेश्चन मैंने कहा था आप लोगों को जब ये चैप्टर चलाएगा, जंगली पशु हिंसक होते हैं, यस राइट। जंगली पशु हिंसक होते हैं, राइट। उनसे हमेशा हमें खतरा रहता है। सेकंड वाला क्वेश्चन, गजराज का नाम चतुर्दत्त था। गजराज यानी कि हाथियों का राजा, उसका नाम चतुर्दत्त था या लंबकर्ण, नहीं चतुर्दंत ही था, राइट। तो गजराज का नाम चतुर्दंत था, यस राइट। पहला वाला जो है जंगली पशु हिंसक होते हैं, राइट। सेकंड है गजराज का नाम चतुर्दंत था, राइट। थर्ड वाला देखते हैं, गुलमोहर के फूल पीले होते हैं। जो पेड़ होता है उसके पान फूल पीले होते हैं, और गुलमोहर तो कैसा होता है, लाल होता है, राइट। तो गुलमोहर के फूल लाल होते हैं, यहाँ पर पीले दिया है, तो ये होगा रॉन्ग। फर्स्ट इज राइट, सेकंड भी राइट और थर्ड वाला रॉन्ग, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा मेक द फॉलोइंग, यानी कि सही मिलान करो। देखो सही मिलान में हमें तो क्या करना है, पहले ना रफ बुक में हमें लिख लेना है कि आंसर कौन सा आएगा, राइट। तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ऐसा सीक्वेंस कहाँ पर है। देखो सबसे पहले पीता, पत्ता, क्या है पत्ता, तो उसका बहुवचन क्या होगा, पत्ती। पत्ती का बहुवचन क्या होगा, पत्तिया, क्या होगा पत्ती। पत्ती यानी कोई भी पान होते हैं ना, लीव्स, राइट। तो पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा, पत्तिया। तो देखो पत्तिया का बहुवचन कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए में, बी में या सी में, कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी में। तो इसका आंसर कहाँ पर आएगा, सी। 18 का आंसर सी। नाउ सेकंड वाला सुबह, उसका उल्टा, सुबह का उल्टा क्या होता है, उल्टा सुबह, उसका उल्टा यानी कि विलोम शब्द यानी कि विपरीत शब्द। तो सुबह का उल्टा क्या होगा, शाम, राइट। सुबह का शाम, सुबह का शाम, तो वो किसके अंदर है, ए के अंदर, राइट। फिर थर्ड वाला देखो, तरकीब। तरकीब शब्द का अर्थ देना है। तरकीब यानी कि क्या होता है, अर्थ बट कुछ नहीं। तरकीब यानी कि क्या, उपाय, क्या होगा उपाय। तो देखो उपाय कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बी के अंदर, इसका आंसर बी। तो चलो हमें नीचे ऑप्शन दिए उसमें देखो कि 18 में सी, 19 में ए और 20 में बी। ऐसा सीक्वेंस आप लोगों को कहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो जहां पर दिखाई दे रहा है वो राइट होगा।
18 के अंदर सी, 19 के अंदर ए और 20 के अंदर बी, सी ए बी। जहां पर भी आप लोगों को ऐसा सीक्वेंस दिखाई दे रहा है वो हमारा आंसर राइट होगा। ओके, तो ये था मैच द फॉलोइंग। नाउ यहाँ पर ये हमारी ऑनलाइन जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसका रिवीजन कंप्लीट होता है, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सब्जेक्टिव जो यहाँ से आप लोग पेपर ले जाएंगे उसका रिवीजन करेंगे। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम, और नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग हमारा सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। ओके देन, तो बाय बाय।